कल आपको गॉस की प्रमेय की एक एप्लीकेशन बताई थी। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालते थे गॉस की प्रमेय का उपयोग करके, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। अब आज हम लोग दूसरी एप्लीकेशन है अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट आवेशित समतल अचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आपको पता है अचालक प्लेट है, कोई भी अचालक धातु होती है उस पर आवेश की संपूर्ण मात्रा उसके बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित रहती है, इसीलिए इसको हम लोग अचालक प्लेट कहते हैं। अचालक प्लेट लेंगे और उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमने क्या किया, एक समतल अचालक प्लेट ली अनंत विस्तार की। अचालक प्लेट है, आवेशित है, तो इस पर प्लस आवेश वितरित है इसे संपूर्ण पृष्ठ पर। अब इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस प्लेट से कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया, P इधर है तो बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है P डैश। अब इस पर हमें क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है किसी भी एक बिंदु पर। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो इस बिंदुओं से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा हमने। ये P बिंदु है, ऐसे इधर ही P एक तो बेलनाकार पृष्ठ खींचे बनाए हैं, ये बिंदु P डैश, ठीक है। अब इन बिंदुओं में मान लिया ये अल्पांश टुकड़ा क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा ए प्लस आवेश है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ऐसे इधर इसका क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बाहर की ओर निकल के आए, ठीक है। तो सबसे पहले इस अल्पांश टुकड़े से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो ये जो माने जाते हैं गॉसियन पृष्ठ, जैसा कि हमने कहा था गॉसियन पृष्ठ कहलाते हैं। तो कोई भी चादर हो चाहे चालक तार हो, उसके निकट अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ को मानेंगे। अब इस गॉसियन पृष्ठ की सहायता से पहले अल्पांश टुकड़े P बिंदु से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई E1 बराबर क्या आ जाएगा, E डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। क्योंकि इन दोनों के बीच एक ही दिशा है तो कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, तो डेल्टा फाई E1 बराबर E डॉट डेल्टा E, ठीक है। ऐसे ही बिंदु P डैश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई E2 बराबर
इधर भी वही मान रहे हैं डेल्टा ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो डेल्टा फाई E2 बराबर E डॉट डेल्टा ए। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर डेल्टा फाई E1 प्लस डेल्टा फाई E2, दोनों के मान रख देंगे। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डेल्टा ए प्लस वेक्टर ई डॉट डेल्टा। अब चूंकि यहाँ पर परिमित क्षेत्रफल नहीं है तो ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर 2 ई डॉट डेल्टा ए को ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो इधर देखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां मान रख देंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 2 ई डॉट ए, ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब चूंकि इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो आपको 3 आवेश घनत्व बताए थे, तो रेखा पे वितरित था तो रेखीय आवेश घनत्व, अब पृष्ठ पर वितरित है तो लगेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो लिखेंगे चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो ई बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे। तो उस तीव्रता में आपको क्या करना है, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर लेनी है जिस पर एक समान आवेश वितरित है। इसके समीप कोई बिंदु लेंगे तो बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इस बिंदु से निकलने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचा जो बेलनाकार रूप धारण करेगा। पहले एक बिंदु से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर दूसरे से, फिर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब वहां पर गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन लगाएंगे तो फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय रखने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट करेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान लगाएंगे जी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका डेरिवेशन था अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी में आगे की ओर चलते हैं। अब लेंगे हम आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर हमने कोई एक आवेशित चालक लिया जिस पर दो तरह के आवेश वितरित होते हैं। एक साइड वो आवेशित चालक है जिस पर आवेश वितरित होंगे एक समान, प्लस इधर भी आपको आवेश दो पृष्ठ होंगे तो दोनों पृष्ठों पर प्लस आवेश वितरित कर देना है, क्यों एक समान आवेशित चालक है। इसके बाहर कोई बिंदु P ले लिया। अब इस पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे
तो पहले पृष्ठ के कारण तीव्रता E1 बाहर की ओर, दूसरे पृष्ठ के कारण तीव्रता E2 बाहर की ओर। तो पहले E1 E2 निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल के आ जाएगी। तो अभी आपको समतल आवेशित चालक प्लेट के बीच में तीव्रता निकालने की उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रथम पृष्ठ के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 बराबर क्या निकाल के आए थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, अब द्वितीय पृष्ठ के कारण तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या निकल आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आपकी गॉस की प्रमेय की दो एप्लीकेशंस आज आपको कराई गई, जिनको हम लोगों को तैयार करना है। पहली आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं। फिर कोई आवेशित चालक लिया जिसमें दो पृष्ठ थे, एक और दो, एक समान आवेश वितरित था, तो उससे बाहर कोई बिंदु लिया, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो इसके लिए प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ से अलग अलग तीव्रता निकालेंगे, फिर परिणामी तीव्रता दोनों के योग के बराबर होगी। तो आज आप ये दो रिवीजन करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।